गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमारे जीवन के सत्य को उजागर करता है। उन्होंने सरल शब्दों में समझाया और बताया है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। गौतम बुद्ध की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि उन्होंने कहा कि संसार में कोई भी व्यक्ति दुख से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। जन्म लेना, बूढ़ा होना, रोगी होना, इसके अलावा प्रिय व्यक्ति से बिछड़ना, अप्रिय व्यक्ति से मिलना, इच्छा पूरी ना होना और जो मिला है उसे खो देना भी दुख का कारण बनता है। जब तक मनुष्य इस सत्य को स्वीकार नहीं करता कि जीवन में दुख है, तब तक वह समाधान की ओर नहीं बढ़ सकता। आज का इंसान दुख से भागना चाहता है, उसे छिपाना चाहता है, लेकिन बुद्ध कहते थे कि दुख को समझो और स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने से ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब मनुष्य ये मान लेता है कि दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, तब उसका मन मजबूत होने लगता है और वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सीखता है। बुद्ध की दूसरी इच्छा यह बताती है कि दुख का कारण क्या है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि दुख का मूल कारण तृष्णा यानी इच्छा है। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। धन, पद, सम्मान, सुख, सुविधाएं, संबंध, हर चीज में मनुष्य को अधिक चाहिए होता है। यही और चाहिए कि भावना दुख को जन्म देती है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध, ईर्ष्या, निराशा और भय पैदा होता है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि इच्छा रखना गलत है, बल्कि उन्होंने सिखाया कि इच्छा पर नियंत्रण आवश्यक है। जब मनुष्य संतोष करना सीख लेता है और जो उसके पास है उसमें खुशी ढूंढ लेता है, तब उसका आधा दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। आज के समय में सोशल मीडिया, दिखावे और संस्कृति ने तृष्णा को और बढ़ा दिया है। ऐसे में बुद्ध की यह शिक्षा अत्यंत उपयोगी है। गौतम बुद्ध की तीसरी शिक्षा आशा से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि दुख से मुक्ति संभव है यदि दुख का कारण उसकी अपनी इच्छा ना हो। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है तो अहंकार को त्याग देता है और वर्तमान में जीना सीख लेता है, तब वह निर्माण की ओर बढ़ता है। यह धारणा गलत है कि निर्माण केवल सन्यासी या साधुओं के लिए है। बुद्ध ने स्वयं गृहस्थ जीवन छोड़कर ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साधारण व्यक्ति भी अपने दैनिक जीवन में निर्माण की अनुभूति कर सकता है। चौथी और सबसे व्यवहारिक शिक्षा अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग जीवन को सही दिशा देने का साधन है। यह जीवन के हर पहलू में संतुलन और शुद्धता लाने में और सही आजीविका का मतलब है ऐसा कार्य करना जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। सही प्रयास का अर्थ है बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को बढ़ाना। सही स्मृति का मतलब है हर क्षण जागरूक रहना और सही समाधि का अर्थ है ध्यान के द्वारा मन को स्थिर करना। यदि कोई व्यक्ति इस मार्ग का ईमानदारी से पालन करता है तो उसका जीवन स्वतः ही शांत, संयमित और सुखी हो जाता है। अंत में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की ये 4 बातें आज के जीवन के लिए अमृत के समान है। उन्होंने हमें सिखाया कि दुख को समझो, इच्छा पर नियंत्रण रखो, मुक्ति संभव है, सही मार्ग अपनाओ और करुणा व संतुलन के साथ जीवन जियो। यदि मनुष्य बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन न केवल शांत और सुखी हो, बल्कि वे समाज के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है। गौतम बुद्ध का संदेश आज उतना ही जीवंत है जितना हजारों वर्ष पहले था, क्योंकि यह संदेश मानव मन और जीवन के शाश्वत सत्य पर आधारित है।